मिली, क्या कहेंगे? दिनांक 28/4/2023 को शहर के शराफा बाजार रेवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारण IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विज़िट किया। सभी जो फॉरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज़ पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में एक SIT टीम का गठन किया गया इस केस में, और जिसमें हमारी जो CIA टीम्स हैं, CIA रेवाड़ी जो इंस्पेक्टर सुमेर हैं इनको लिया गया। ऐसे ही CIA धारूहेड़ा की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर सतेंद्र हैं और सब इंस्पेक्टर सुभाष, इनको लिया गया, और SHO सिटी श्री विद्यासागर सब इंस्पेक्टर, इनको लिया गया। और मेरी अध्यक्षता में ये टीम बनी और टीम ने बड़ी गहराई से इस मामले की जांच की। और क्योंकि बड़ा ही ब्रॉड डे लाइट में ये वारदात को अंजाम किया गया था, तो पुलिस के लिए भी चैलेंज था ये, और पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निक्स हैं हमने उनका प्रयोग किया। इसमें रिवर्स प्लानिंग की गई, पूरा जो आरोपी है उसका एक रूट मैपिंग की गई, और ये पाया कि जो भी अपराधी है इस वारदात में सम्मिलित है, उस व्यक्ति को जो रोड्स हैं इस ज़िले के और जो रास्ते हैं उनका भली भांति ज्ञान है। तो यह भी एक पाया कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कि ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हुआ है, उसने हो सकता है कि उसी ने ये वारदात अंजाम दी है। तो जो वेरियस जो ग्रुप्स थे उनको स्टडी किया हमने, कुछ गांव में हमने उसके बाद एक सूची बनाई और सूची बनाकर कॉम्बिंग ऑपरेशंस हमने कैरी आउट किए कई विलेजेस में, और इस कड़ी में हमें सफलता प्राप्त हुई। जो मुख्य आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हैं दीपक पुत्र सीताराम, और ये गांव ओडी के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र बावल के। और एक हमने इसमें एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है, श्री युद्धवीर पुत्र उर्फ जगबीर पुत्र घनश्याम। तो 2 व्यक्तियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और जो ये घनश्याम कहाँ का? घनश्याम भी ओडी गांव से ही है, PS बावल। और जो आरोपियों से जो प्रथम जो प्रारंभिक हमने जो जांच की, उसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक, इससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ में इसने डिस्क्लोज़ किया कि इसने कहाँ पर जो इसने जो गोल्ड ज्वेलरी जो लूटी थी वो कहाँ पे छुपाई है, और एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए विद प्रॉपर वीडियोग्राफी हमने जो लूट का जो सामान है, गोल्ड है, वो रिकवर किया है। करीबन 1 किलो ये गोल्ड है, और इसकी करीबन 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। दोनों ही आरोपियों को माननीय अदालत में हम पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और मामले की गहनता से और आगे जांच करेंगे। सर, किस प्रकार अंजाम दिया इसने? क्या पहले रेकी थी या कोई नज़दीकी बंदा था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो ये मामला था बड़ा सेंसिटिव मामला था, एक चैलेंजिंग मामला था, और सभी जैसे हमने आप सभी को पता है कि हमने इसमें एक इनाम की भी घोषणा की थी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों का जो आए हुए हैं यहाँ पर, कि उन्होंने इस बारे में जो हमने जो डिटेल मीडिया से शेयर की उस बारे में पूरा प्रचार प्रसार किया आरोपी का, और उस माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं भी मिली, उनको हमने वेरीफाई भी किया। और साथ ही मैं जो व्यापारी संगठन आए हुए हैं जो शहर के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर आपने अपना विश्वास जताया, हमें समय दिया
ताकि हम उपयुक्त समय में रिजल्ट्स दे सकें। तो मैं धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने पूछा, हमने जो आरोपी तक साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन हमारी टेक्निक्स होती हैं और एक हमने रिवर्स प्लानिंग एक हम करते हैं इसमें, जिसमें हम पूरा उसका जो मैपिंग करते हैं, कहाँ से आया कहाँ से गया, उस माध्यम से हमने जैसा कि मैंने बताया, हमें शक हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकल है, जिसको भली भांति रूट्स का पता है और हो सकता है कि ये ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हो। सर, व्यापारी से क्या नजदीकी थी उसकी, और जो दूसरा जो आरोपी आपने पकड़ा है वो कैसे कनेक्ट है? क्योंकि वारदात एक नहीं आया था वारदात जो है एक ही व्यक्ति ने ये अंजाम दी है। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है, युद्धवीर, इसकी बाइक का प्रयोग किया गया है और बाकी इसकी इनका भी हम पुलिस रिमांड सीख करके जो भी आगे की गहनता से जो जांच है प्राइमा फेसाई कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट अपराधी का नहीं आया है। और अभी तक यही सामने आया है कि जो अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है, इसने एक रेंडमली इस शॉप को सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। वजह क्या रही है सर? वारदात को अंजाम देने की वजह की जरूरत थी, क्या था? अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यह आया है कि जो आरोपी है दीपक, ही वाज अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो इस पे काफ़ी कर्जा था और उसको कर्जे के चक्कर में इसने इस वारदात को ये एक टैक्सी चालक है, ड्राइविंग करता है बावल क्षेत्र में और वही इसका पेशा है। कोई सर इसके साथ कोई और भी जुड़ा और रैकी वगैरह इसने की हो? भाई मेन बाजार में दुकान चुनना, कितने दिनों से तैयारी कर रहा था? अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यही आरोपी आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि ये लोकल है, इसको बाज़ार का और जो रिवाड़ी के जो रोड्स हैं, सड़कों का अच्छे से ज्ञान है। तो इसने रैंडमली उस शॉपकीपर को सेलेक्ट किया। अभी माननीय अदालत में इसको हम पेश करेंगे और एज फार एज जो इसने जो वेपन यूज़ किया है या जो बाइक यूज़ की है और इन सभी चीज़ों को हम रिकवर करेंगे। जो आरोपी है सेक्टर 26 रिवाड़ी का ही रहने वाला है और पैतृक गांव इनका ओडी है जो एक्यूज्ड का। और जिस दिन इसने वारदात की है, ये वारदात के बाद अपने घर पे ही आके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा और हमें जो सूचना थी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे हैं और फिर हमने इसको काबू करके। गोल्ड इतना ही था या और भी ज़्यादा होने की संभावना है? क्योंकि मुट्ठी भर के जैसे जो फुटेज में कैश भी जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, एक हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो भी केस प्रॉपर्टी को सीज़ करते हैं तो उसका प्रॉपर एक हम सीजर मेमो बनाते हैं और उसकी हम शिनाख्त करवाते हैं जो विक्टिम होता है, कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट से हमने इसकी शिनाख्त करवा दी है और कंप्लेनेंट ने ये शिनाख्त करके कहा है कि उनका जो गोल्ड गया था वो पूरा का पूरा वापस आ गया। नकदी के बारे में अभी हम पूछताछ जो रिमांड के दौरान इससे करेंगे और जो भी आगामी होगी जो सामान जो बरामद किया गया है वो जो इसने डिस्क्लोज़ किया तो उसने डिस्क्लोज़ किया कि इसने अपने ये जो पैतृक गांव है इसमें इसने छुपाया हुआ था, वहां से हमने इसको बरामद किया। भविष्य में ऐसी वारदात ना हो इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? पुलिस ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने जो जितने भी 28 जो व्यापारी संगठन है इनके साथ मीटिंग की है। हम रेगुलर इनके साथ हम रहेंगे कांटेक्ट में और हमने एक एक रास्ता जो मार्केट्स में, विभिन्न मार्केट्स में जाता है उसको हमने स्टडी किया है। तो कोशिश हमारी है कि हम इसको सीसीटीवी से कवर करें और जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं हम उनको सभी को कवर करें ताकि एक जो फ्लो है किसी भी आदमी का वो उसको हम रेगुलेट कर पाएँ। दूसरा, हमने इमीडिएटली 2 इसमें राइडर्स हमने लगा दी हैं मार्केट्स में और एक हमने पुलिस पोस्ट जो हार्ट ऑफ द सिटी है, घंटेश्वर जो मंदिर है उसके पास मोती चौक, वहाँ पे हमने पुलिस पोस्ट लगा दी है। उसमें हमने परमानेंटली अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है। हमारा यही मकसद है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आम नागरिक हैं रिवाड़ी ज़िले के, हम उनको प्रदान कर पाएँ। और मुझे
ये बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी जो टीम्स हैं, जो CIA की जो टीम्स हैं, इंस्पेक्टर सुमेर की जो टीम है और इंस्पेक्टर सत्येंद्र की और जो विद्यासागर जी की जो टीम है, उन्होंने कड़ी मेहनत इस केस में की है और एक विश्वास दिलाया है सभी जो नागरिक हैं रेवाड़ी के कि पुलिस के सामने कितना भी बड़ा चैलेंज हो, पुलिस सक्षम है उसको उस चैलेंज को बीट करने के लिए और अपराधियों की नकेल कसने में हमारी जो टीम है सर, एक मतलब आखिरी कार्यरत सवाल, क्या रहेंगी। आरोपी इनका कोई जानकार था? अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये आया है कि रैंडमली इन्होंने इसको सेलेक्ट किया है, दूसरा कोई आरोपी जान क्या कर पहचान रहा है? नहीं। दूसरा आरोपी जो है ये भी टैक्सी ड्राइवर है या कुछ? दूसरा जो आरोपी है उसकी वो एक पेट्रोल पंप पे एज ए वर्कर ये कार्य करता है। सर क्या सर, ये सर, शख्स रिवाड़ी पिछली दोनों को अरेस्ट हो गए सर। यहाँ पर जो स्थायी निवासी इसका दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय अदालत से सर अभी मीडिया के सामने पेश कर दो एक बार उसको। बाहर पेश तो कर देखिए दिया। ये देखिए ये कॉन्फ्रेंस हम आप बड़ी कामयाबी मिली और आपको भी राहत। हम किस्मत वाले हैं कि ये जो कामयाबी मिली है, इस पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत करी, शायद ही हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे से और ज़्यादा अच्छे आ रहे कि हमें ऐसे पुलिस अधीक्षक और भाटिया जी जैसे और CIA टीम जो हमारी इतनी मदद करके 24 घंटे, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने मेहनत नहीं करी। 18 तारीख से लेकर आज तक ये सोई नहीं है, चाहे उनके घर में कोई बच्चा भी मारता है, घर में शादी, सबको छोड़ के इस व्यापारी का जो काम था, यानी व्यापारी के साथ ये वारदात हुई है उसको ट्रेस करने में लगे हुए। तो इतनी मेहनत करी उन्होंने कि हमारा 100% माल उन्होंने रिकवर कराया है और इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि किसी का 100% माल मिल जाए। हम हाथ जोड़ के सब पुलिस अधीक्षक, CIA टीम, जितने भी पुलिस इस प्रशासन इसमें लगा हो तो उनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। किसने संतुष्ट हैं जिस तरह से कार्रवाई पूरी हुई है? 100% हम संतुष्ट हैं और हमारा विश्वास पहले अगर 100 था वो 500 तक पहुंच गया और हम आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोगों ने हमारा अपना प्रेस ने जितना हमारे आगे बातें बढ़ाई उससे हमें और जल्दी रिकवर हुआ ये आदमी, ताकि क्यों ना किसी आदमी के साथ हम जुड़ेंगे तभी उसी का मनोबल बढ़ेगा। हम किसी के लिए टांग खींचे तो वो सबके लिए खराब है, वो हमारे लिए भी खराब है, हर आदमी के लिए खराब है। और हम जल्द ही आपके सामने कल कोशिश करके, कल ही सम्मान का जो हम कोशिश पूरी टीम का, जितनी भी प्रशासन में पुलिस टीम ने मेहनत करी है, मोती चौक पे ही स्वागत करेंगे। जहाँ पे धरना किया था हम वहीं पे उनका सम्मान करेंगे हर तरह से, और आप लोग भी उसमें इनवाइट हैं प्लीज। साथ जो वारदात हुई आज उसका खुलासा भी हुआ और बरामदगी भी, कितनी संतुष्टि? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करा है और माल की पूरी बरामदगी दिखाई है। और मैं सब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं और अपने सराफा एसोसिएशन भाई पवन बत्रा ने हमारा बहुत साथ दिया और पूरी हमारी यूनियन ने, सब बाजार वालों की यूनियन ने हमारा पूरा साथ दिया और अरविंद यादव जी भी हमारे से मिलकर गए थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया और पूरी तसल्ली देके गए और पूरा माल बरामद हुआ। हमें इस बात की बहुत खुशी है और आगे से SP साहब ने यही कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कोई काम हो तो हम आधी रात भी आपके लिए तैयार हैं।